दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अमित नामी। दोस्तों आज हम बात करेंगे वक्फ संशोधन बिल 2025 यानी कि वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 की। आखिर सबसे पहले कुछ सवाल मैं दर्शकों से करना चाहूँ। क्या आप जानते हैं कि वक्फ संशोधन बिल क्यों लाया गया है? क्या आप जानते हैं कि वक्फ संशोधन बिल लाने के पीछे सरकार की मंशा क्या है? क्या आप जानते हैं कि वक्फ संशोधन बिल से आम जन को, खासकर मुसलमानों को क्या लाभ होगा या किस तरह की हानि होगी? वक्फ संशोधन बिल लाने को लेकर के पक्ष यानी कि सत्ता पक्ष का क्या राय है, क्या विचार है, क्या मंशा है? क्या आप जानते हैं कि इस वक्फ संशोधन बिल को पारित करने से पहले विपक्ष की क्या राय है, विपक्ष के क्या विचार हैं? चलिए इन सब चीज़ों पर मैं आपको पूरा ब्रीफली यानी कि कंटेंट पूरे इन सब चीज़ों को समझने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, ताकि आप पूरे वक्फ संशोधन बिल को आसानी से समझ सकें। सबसे पहले हमें समझना होगा कि वक्फ क्या होता है, वक्फ का शाब्दिक अर्थ क्या है। वक्फ एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है रोकना या बांधना। शरीयत के अनुसार वक्फ का मतलब किसी संपत्ति को स्थायी रूप से दान करना है जिसका उपयोग धार्मिक, सामाजिक या परोपकार के काम में किया जा सके। अब तक जो नियम था उसके अनुसार संपत्ति वक्फ को दान करने के बाद ना तो उसे बेचा जा सकता था और ना ही हस्तांतरित किया जा सकता था। तो ये वक्फ का छोटा सा शाब्दिक अर्थ है। वक्फ एक अरबी शब्द है जिसका सीधा सीधा अर्थ है रोकना या बांधना। शरीयत के अनुसार मैंने आपको इसके बारे में पूरा बता दिया है। अब मैं पूरा अमेंडमेंट बिल यानी कि वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 को आपको समझाने की कोशिश करूंगा दर्शकों को। दोस्तों वक्फ संशोधन विधेयक 2025 लोकसभा में मंजूरी मिलने के बाद गुरुवार को राज्यसभा में पेश किया गया। जिसमें विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच गर्मी के साथ ये पूरा बिल लागू किया गया है, जिसमें वक्फ बिल को लेकर विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर हमलावर रहा और जमकर नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधता रहा। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि यूपी सहित कई राज्यों के मुसलमानों ने वक्फ बिल को सरकार के बिल का समर्थन किया है। जब पूरे देश भर में इस बिल को लेकर जोरदार चर्चा हो रही है, तो आइए हम आपको आसान शब्दों में इस अमेंडमेंट बिल को समझाने की कोशिश करते हैं। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 में केंद्र सरकार ने महिलाओं, विधवा और अनाथ के अधिकारों का पूरा ख्याल रखा है। विधेयक में प्रावधान किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी जमीन वक्फ करना चाहता है तो उसमें विधवा या तलाकशुदा महिला या यतीम बच्चों के अधिकार वाली संपत्ति को वक्फ नहीं किया जा सकेगा। तो इसमें कुछ पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। छोटा जो है मैंने आपको इसको संक्षेप में तो बता दिया है, लेकिन इसमें पॉइंट टू पॉइंट यदि बात की जाए तो नाम में किया गया बदलाव। सबसे पहले वक्फ संशोधन बिल के नाम में बदलाव किया गया। वक्फ संशोधन बिल 2025 जब कानून का रूप ले लेगा तो उसका नाम उम्मीद होगा। यानी कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि इस विधेयक के पारित होने के बाद लागू होने वाले कानून का नाम उम्मीद होगा। उम्मीद का मतलब है यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट अधिनियम। ठीक है, कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति तभी वक्फ को दान कर सकता है जब वह कम से कम 5 साल तक इस्लाम का पालन कर रहा हो। यदि कोई व्यक्ति वक्फ को अपनी संपत्ति दान करना चाहता है तो उसके लिए नियम यह है कि वह तभी अपनी संपत्ति वक्फ को दान कर सकता है जब वह 5 साल तक इस्लाम धर्म का पालन कर रहा हो।
इस प्रावधान से होगा यह कि अगर कोई धर्म परिवर्तन करता है तो वो अपनी संपत्ति दान नहीं कर सकता है, वक्फ को दान नहीं कर पाएगा। इसलिए 5 साल तक कम से कम इस्लाम धर्म का पालन करना होगा। स्वामित्व, राष्ट्रीय संपत्ति या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तहत आने वाले स्मारकों को या जमीन को वक्फ संपत्ति घोषित नहीं किया जा सकेगा। वक्फ के लिए दान की जाने वाली संपत्ति पर दानकर्ता का स्वामित्व होना अनिवार्य है। बिना रजिस्टर्ड या विवादित संपत्ति वक्फ में नहीं दी जा सकेगी। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि यदि आप कोई भी संपत्ति वक्फ को दान करना चाहते हैं तो वह उस संपत्ति पर दानकर्ता का स्वामित्व होना जरूरी है। संपत्ति रजिस्टर्ड होनी चाहिए या फिर बिना रजिस्टर्ड संपत्ति या विवादित संपत्ति को दान नहीं किया जा सकेगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि स्वामित्व विवादों का समाधान कौन करेगा? यह कैसे पता लगेगा कि आखिर इस संपत्ति पर दानकर्ता का स्वामित्व है या नहीं? तो इसके लिए इस अधिनियम में नियम बनाया गया है कि स्वामित्व विवादों का समाधान कलेक्टर करेंगे, यानी कि जिलाधिकारी करेंगे। वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण अब जिला कलेक्टर करेंगे, न कि वक्फ बोर्ड। पहले क्या था कि पहले वक्फ बोर्ड ये तय करता था कि आखिर इस दानकर्ता का दान की जाने वाली संपत्ति पर स्वामित्व है या नहीं है, लेकिन अब कलेक्टर इस चीज का सर्वेक्षण करेंगे कि दानकर्ता का स्वामित्व इस फला संपत्ति पर है या नहीं है। स्वामित्व विवादों का समाधान कलेक्टर द्वारा किया जाएगा और राज्य सरकार को एक रिपोर्ट पेश की जाएगी। न्याय का प्रावधान, यदि व्यक्ति को लगता है कि उसे वक्फ न्यायाधिकरण में न्याय नहीं मिला है तो वह दीवानी अदालतों में अपील कर सकता है। गैर मुस्लिम सदस्यों की भागीदारी, अब वक्फ अमेंडमेंट बिल में नियम बनाया गया है कि गैर मुस्लिम सदस्यों की भागीदारी वक्फ बोर्ड में रहेगी। इसमें आप इसको थोड़ा समझेंगे। केंद्रीय वक्फ परिषद में 22 सदस्य होंगे, यानी कि अब केंद्रीय वक्फ परिषद जो होगी उसमें 22 सदस्य होंगे। इसमें 4 से अधिक सदस्य गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे, कम से कम 4 सदस्य गैर मुस्लिम होंगे। इसमें 3 संसद सदस्य सांसद होंगे, यानी कि इनमें से 3 सदस्य सांसद होंगे जो कि लोकसभा से चुने गए होंगे। 10 सदस्य मुस्लिम समुदाय से होंगे। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के 2 पूर्व न्यायाधीश होंगे। राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त एक अधिवक्ता, विभिन्न क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त 4 व्यक्ति, भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव और संयुक्त सचिव होंगे। इनमें मुस्लिम समुदाय के जो 10 सदस्य होंगे उनमें 2 महिलाएं होना जरूरी है। केंद्रीय वक्फ परिषद में टोटल 22 सदस्य होंगे। इनमें से 4 सदस्य मुस्लिम होंगे। तो आपने देखा कि इसमें जो है इस बार सरकार का पूरी तरह से इंटरफेयर रहने वाला है। राज्य वक्फ बोर्ड में 11 सदस्य, राज्य वक्फ बोर्ड जो होगा उसमें 11 सदस्य होंगे। इनमें 3 से अधिक गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे, जिनमें 1 पदेन सदस्य होगा, 1 अध्यक्ष होगा, 1 सांसद, 1 विधायक, 4 मुस्लिम समुदाय के सदस्य, पेशेवर अनुभव वाले 2 सदस्य, बार काउंसिल का 1 सदस्य, राज्य सरकार का संयुक्त सचिव शामिल होगा। मुस्लिम समुदाय के 4 सदस्यों में 2 महिलाएं सदस्य भी होंगी। दोस्तों, केंद्रीय ऑनलाइन पोर्टल बनाया जाएगा। सभी वक्फ संपत्तियों का विवरण 6 महीने के भीतर एक केंद्रीय ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। सरकार का दावा है कि इससे पारदर्शिता आएगी और कुप्रबंधन खत्म होगा। तो दोस्तों, यह वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 है, जिसमें पूरे ब्रीफली मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। वक्फ अमेंडमेंट बिल लाने का यह उद्देश्य है कि अब इस पर किसी का भी एक अधिकार नहीं रहेगा। सीधे सीधे पारदर्शिता लाने का प्रयास किया गया और सीधे तौर से जो है सरकार इसमें तय करेगी, प्रशासन इसमें तय करेगा कि स्वामित्व किसका होगा, कौन सी संपत्ति दान की जा सकती है, कौन सी संपत्ति दान नहीं की जा सकती, और आप कैसे वक्फ संपत्ति को वक्फ कर सकते हैं।
वक्त को दान कर सकते हैं। इन सब चीजों को इनमें विशेष ध्यान रखा गया है और महिलाओं, विधवाओं और अनाथ के अधिकारों का भी इसमें ख्याल रखा गया है। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप मुझे उम्मीद है कि आपने वक्फ अमेंडमेंट बिल को समझ गए होंगे और इस पूरे बिल को समझने के लिए अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस पर विपक्ष का क्या कहना है और पक्ष का क्या कहना है, सत्ता पक्ष इसको लेकर कितना उत्साहित है और किस तरह से इस बिल के बारे में उनकी राय है, विपक्ष इस पर क्या राय रखता है पूरे बिल को लेकर के, अगली वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।